जंग मूता 3000 मुसलमानों के मुकाबिल 2 लाख का लश्कर, 1 लाख रूमी, 1 लाख मसीही अरब। जंग किसी लिहाज से तनासुब की नहीं थी, लेकिन इस जंग का अहवाल इतना खूबसूरत है, आप सुनेंगे तो रूह ताजा हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को नसीहत करते हुए ज़ैद बिन हारिसा को झंडा दिया। फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिसा को शहीद कर दिया जाए तो झंडा जाफर तैयार को दे देना, अगर इन्हें भी शहीद कर दिया जाए तो झंडा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को दे देना, और अगर उन्हें भी शहीद कर दिया जाए तो फिर बाहमी रजामंदी से झंडा जिसे मर्जी दे देना। अब इसमें एक और नुक्ता आता है। हुजूर का ये फरमान जब एक यहूदी ने सुना तो उसका ईमान देखिए, कहने लगा कि ये 3 सहाबी जिनका हुजूर ने नाम ले लिया है कि इसके बाद झंडा जिसे चाहे दे देना, इसका मतलब है कि ये 3 तो गए, ये 3 तो आज शहीद कर दिए जाएंगे। ये एक यहूदी का ईमान है कि मुसलमानों के नबी ने ये फरमा दिया है कि इसके बाद झंडा इसको और इसके बाद झंडा इसको, तो इसका मतलब है कि इन तीनों को तो आज शहीद कर दिया जाएगा। मैदान सज गया, अफवाज सफरा हो गई, तो मुसलमान इतने बड़े लश्कर के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमान खामोश हो गए। सारी जमात पर सख्ता तारी था कि अब्दुल्ला इब्ने रवाहा कहने लगे कि देखो भाइयों, घबराते क्यों हो, 2 अच्छाइयों में से एक अच्छाई तो जरूर होगी, या नुसरत या शहादत। साबत इब्ने अकरम बदरी सहाबी हैं, कहने लगे कि हमारा इन्हिसार इस तादाद या इस लश्कर पर नहीं जो हम रखते हैं, हमारी नुसरत तो आसमानों से उतरती है। काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इसके बाद जंग शुरू हुई। घुमसान की जंग उर्दन में जारी है और 700 मील दूर मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का आंखों देखा अहवाल बता रहे हैं। लोगों का जम्मे गफीर मजमा बैठा है और हुजूर फरमा रहे हैं कि झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है। फिर हुजूर ने फरमाया कि फ़क़तला फ़ी क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह, ज़ैद बिन हारिसा आए, कत्ल किया, कत्ल हुए और जन्नत में दाखिल हो गए। अब झंडा जाफर तैयार के हाथों में है। इधर जाफर तैयार के हाथ में झंडा आया तो रूमियों ने वार किया, जाफर तैयार का एक बाजू काट दिया। हजरत जाफर ने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, रूमियों ने दूसरा हाथ भी काट दिया, तो आपने कटे हुए हाथों के साथ झंडा यूं सीने से लगा लिया। उन्होंने सीने पे वार किया तो झंडा जमीन पे आ गिरा। हजरत जाफर को जाफर तैयार इसलिए कहा जाता है, हुजूर ने फरमाया इनको दोनों कटे हुए बाजुओं के इवज जन्नत में 2 पर मिले हैं जिससे ये उड़ते हैं और अपनी पसंद के मेवे खाते हैं, इसलिए इन्हें जाफर तैयार कहा जाता है। जाफर तैयार से झंडा फिर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के पास आ गया। जाफर तैयार के बारे में भी हुजूर ने फरमाया फ़क़तला फ़ी क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह, आए, कत्ल किए, कत्ल हुए और जन्नत में दाखिल हो गए। अब जब अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के पास झंडा आया तो हुजूर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। इधर जो मजमा सामने हुजूर के बैठा था वो उस पे भी सख्ता तारी था कि इस बार हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया फ़क़तला फ़ी क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह, क्योंकि उधर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा थोड़ी देर के लिए तरद्दुद आया, रुक गए। इससे पहले जो 2 सहाबी हैं वो तो दरवेश हैं, पास मालो मता दुनिया का कुछ नहीं, लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा बहुत अमीर कबीर घराने से हैं, आपके पास बहुत मालो दौलत, बागात हैं, 4 बीवियां हैं। अब नफ्स ने जब हमला किया तो बहुत बड़े शायर भी हैं, फिलबदी अशार कहे और कहा कि बीवियों के बारे में बात करते हो, अपने नफ्स से मुखातिब हो रहे हैं। जो हमले आज शैतान हमें करता है वो सहाबाई कराम पर भी हुए। नफ्स ने जब ये कहा कि तेरी बीवियां, कहा बीवियां अजीज हैं, 4 को 3 तलाक। वहीं पे खड़े कहा बागात का मान करते हो, सारे सदका और खैरात किए, गुलामों पे नाज करते हो, जाओ सारे आजाद किए। ने नफ्स से कहा कि ऐ नफ्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अब आगे बढ़ना होगा, अब लड़ना होगा। इसके बाद अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को शहीद कर दिया गया तो झंडा जमीन पे आ गिरा। साबित इब्ने अकरम ने झंडा उठाया, पूछा कि भाइयों अब झंडा कौन थामेगा। सहाबा कहने लगे कि हुजूर आप थाम लें। कहने लगे कि नहीं, मैं इतनी सकत नहीं रखता। तो मजमे के बीच में से किसी ने आवाज दी कि खालिद बिन वलीद को झंडा दे दिया जाए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी ये पहली जंग थी। खालिद इब्ने वलीद आगे आए और कहने लगे कि नहीं, मेरा तजुर्बा नहीं है, किसी पुराने किसी तजुर्बाकार सहाबी को दे दो। तो सब ने कहा कि नहीं, झंडा तो आप थामेंगे। अब इधर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुजूर अकरम मिंबर पर जब आपने देखा कि खालिद इब्ने वलीद ने झंडा पकड़ लिया है तो अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने फरमाया कि अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार निकाल ली है, सैफुल्लाह,
Khalid ibn Walid, who crushed the Roman Empire, who crushed the Persian Empire, شام، سیریا، لبنان، اردن، تمام کو فتح کرنے والے خالد ابن ولید. جب آپ نے جھنڈا پکڑا تو حضور نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی ہے، اب جھنڈا خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے. قربان جاؤں، کس قدر خوبصورت احوال. 700 میل دور بیٹھے ممبر پر حضور فرما رہے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر سے آئے کہاں گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان و امکان کے چھوٹے نقطوں. تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل و لاب کمال ہی. اس طرح حضور نے جنگ کا احوال بیان کیا کہ جیسے خود حضور بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہیں. یہ تھے مسلمان، کس قدر جنگجو اور کس قدر شجاعت کے ساتھ لڑتے تھے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اللہ مسلمانوں کو وہی جذبہ، وہی ذوق شوق شہادت عطا فرما دے اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سی مزر. سلام پہنچے.